हेलो स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 से रिलेटेड ट्रायंगल से। जो 11 टू 16 जो क्वेश्चन अभी तक हम 10 क्वेश्चन तक सोल्व कर चुके हैं और आप लोगों ने वो अच्छी से समझ लिए होंगे और उनको आप दोबारा से रिवाइज करके उनको अपना कंप्लीट उसमें से जो डाउट है वो क्लियर कर लीजिएगा। तो आज हम जो एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड 11 क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी मैथ से, तो उसमें जो है आपका जो स्टेटमेंट है वो गिवन है कि फिगर 6.40 E is a point on side CB produced from triangle ABC with AB is equal to AC। यहाँ पर AB is equal to AC दे रखा है उस ट्रायंगल का, किसका? ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AD जो है परपेंडिकुलर है BC के ऊपर एंड EF परपेंडिकुलर टू AC। प्रूव दैट ABD सिमिलर टू ECF। तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए जो फिगर आपको गिवन है इसको समझते हैं और हमने क्या प्रूव करना है वो देखिएगा। तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल गिवन है ABC। ABC कौन सी ट्रायंगल है? ये आपकी ABC ट्रायंगल है। इसमें जो AB है वो साइड AC के इक्वल है, ये साइड AC है और इसके इक्वल आपका दोनों। अब यहाँ से आप लोगों को एक चीज पता होगा कि जब दो साइड इक्वल होती है किसी भी ट्रायंगल की, तो उनके जो एंगल्स हैं वो भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो मींस एंगल बी जो है वो इक्वल रहेगा एंगल सी के। उसके बाद इसने बताया कि E इज ए पॉइंट ऑन द साइड सी बी। ई एक कोई पॉइंट है साइड सी बी पर और जो सी बी को प्रोड्यूस करके बनाया गया है। तो देखिएगा ये सी बी एक लाइन थी अपनी ये वाली, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया और यहाँ पर एक पॉइंट दिया और जो परपेंडिकुलर बनता है सी एफ किस पर? एस सी पर। तो मीन्स एफ जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर जो एडी परपेंडिकुलर गिवन है वो किसके ऊपर है? बीसी के ऊपर है। तो चलिएगा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो आपको चीजें गिवन है उन चीजों को नोट कीजिएगा। गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, और जब ए बी इज इक्वल टू ए सी है एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर। क्लियर? अब यहाँ से आपको जो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और जो आपको प्रूव करना है उन चीजों को नोट कीजिए। वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ। अब ये दोनों ट्रायंगल कहाँ बनी हुई है? ए बी डी। ए बी डी का पार्ट तो आपका ये रहेगा, ये जो ट्रायंगल रहेगी ये लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में ए बी डी। और सी ई एफ कहाँ पर बनी हुई है? जो आपकी ये एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर बनी हुई है, ये वाली जो है आपकी वो रहेगी सी ई एफ। तो देखिएगा सिमिलर, किसी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए? या तो दो एंगल इक्वल, या दो साइड और एक एंगल, या तीनों साइड। मतलब वो क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए या एंगल इक्वल होने चाहिए। तो इनमें आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले जो एंगल ए डी बी है, एंगल ए डी बी, ये एंगल ए डी बी किस में है? ट्रायंगल ए बी डी में। और इक्वल रहेगा किसके? एंगल ई सी एफ के, ई एफ सी के, ई एफ सी के। क्यों है? देखिएगा ए डी बी एंगल आपका ये बना हुआ है जिसको आप 90 डिग्री से डिनोट करते हो, ये वाला एंगल। और ये आपका एफ एंगल है, तो दोनों 90 डिग्री हैं, तो इज इक्वल टू बोथ आर 90 डिग्री। क्लियर? और 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि जो एडी है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे और ये गिवन है, और ईएफ जो है वो परपेंडिकुलर है एसी पर। और जब परपेंडिकुलर चीजें होती है, एक जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो जहाँ पर वो परपेंडिकुलर डला होता है उस पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल रहेगा? आपका 90 डिग्री का एंगल रहेगा। उसके बाद अभी अगला जो स्टेट होगा ए बी डी के बाद, अब आपको और क्या नजर आ रहा है इसमें कि इस ट्रायंगल का जो डी एंगल है वो इसके ई के बराबर हो गया। और कौन सा है? देखिए इस ट्रायंगल में ये सी एंगल है, किसमें? ई एफ सी में। और ए बी डी में एंगल भी है, क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? यस। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ई सी एफ के।
क्योंकि यहाँ पर जो बीच वाले एंगल की बात होती है, बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। और क्यों है, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू किसके हैं, ए सी के। ए बी अगर ए सी के इक्वल है तो एंगल बी भी किसके इक्वल होगा, या ये बोल दो कि इंप्लाइज दैट एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल होगा। या फिर दूसरी चीज इसमें लिखो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। क्लियर। अब आपको दो एंगल इक्वल हो गए, तब आप कह सकते हो कि जो ट्रायंगल ए बी डी है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ई सी एफ के। और क्यों है, बाय एंगल क्राइटेरियन। तो ये आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। तो एंगल ए बी डी सिमिलर ई सी एफ के, और हमने यही प्रूव करना था, क्योंकि जो चीज गिवन है और जो आपने प्रूव करनी है वो लिखिएगा पहले, और उसके बाद पहले इस जो आपको फिगर जो आपके पास बन रहा है उससे आप चीजों को समझिएगा, तो चीजें क्या हो जाएंगी, समझने में आसान हो जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या गिवन है, इन साइड ए बी एंड बी सी ऑफ मीडियन ए डी। देखिएगा, साइड ए बी और बी सी गिवन है और मीडियन गिवन है ए डी, किस ट्रायंगल का, कोई ट्रायंगल ए बी सी है, और रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम। मीन्स एक ट्रायंगल ए बी सी है। देखिएगा, अब यहाँ पर एक ट्रायंगल ए बी सी, ये जो रेड कलर से नोट कर रखी है ये है, और एक पी क्यू आर जो ट्रायंगल है। लेकिन इसमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल है, जो ए बी साइड है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल, बी सी साइड है वो क्यू आर के प्रोपोर्शनल, और ए डी जो मीडियन है वो पी एम मीडियन के प्रोपोर्शनल है, मीन्स सेम रेशो में है। आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के इक्वल है कि नहीं है, मतलब सिमिलर है कि नहीं है। अब इसको सिमिलरिटी होने के लिए हमारे पास सिर्फ एक चीज की कमी रहती है, और वो किस चीज की रहती है, या तो हमारा कोई एसी जो है वो पी आर के इक्वल हो जाए, या कोई एक एंगल इस साइड का वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो हमारी एबीसी जो साइड है वो किसके सिमिलर हो जाएगी, पी क्यू आर के। तो सबसे पहले जो गिवन फिगर है उसमें से आप देखिएगा, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। और ये चीज आपको गिवन है क्योंकि इसने थोड़ी देर पहले जो स्टेटमेंट में बताया है कि ए बी बी सी एंड मीडियन आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम, ये हमने ऑलरेडी गिवन है। ओके, उसके बाद इसमें क्या है कि एडी और पीएम क्या दे रखे हैं, मीडियन दे रखे हैं। मीडियन मींस जो लाइन बीसी है उसको इक्वल पार्ट्स में क्या करते होंगे, ये डिवाइड करते होंगे, क्योंकि मीडियन की बात हो रही है। एडी एंड पीएम आर द मीडियन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ देखिएगा, जो अभी गिवन है ए बी अपॉन में पी क्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, और जो बीसी अपॉन में जो क्यू आर लिख रखा है, क्या हम बीसी अपॉन में क्यू आर की जगह यहां पर बीसी को हाफ करके लिखे क्या, यानी कि BC जो है उसको अगर हम हाफ करके लिखेंगे BC बाय 2, और जो नीचे जो QM है उसको भी हम लिखें QM बाय 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। यानी ये बात, एक चीज और देखिएगा, BC अपॉन में 2 अगर करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, BD के इक्वल आएगा, और QM को अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, QM के, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, BC और QM। तो इसको जब हम आगे के आउट करेंगे तो ये हो जाएगा BD अपॉन QM के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि AB अपॉन में PQ ऑलरेडी गिवन था। BC और अपॉन में QR की जगह हमने क्या लिख दिया, BD और QM लिख दिया। BD और QM क्यों लिख दिया, क्योंकि AD और PM क्या है, मीडियन है। और आगे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR एंड PQR।
आर। बस हमने ये बताना कि ए बी। अब देखिएगा जो चीज गिवन है उसी से तो हमने ये निकाली है ना। अब यहां से देख के आपको क्या लग रहा है, अभी बी डी और अपॉन में क्यू एम किसके इक्वल हो गया, ए बी अपॉन में पी क्यू के। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। अब आपने क्या किया, एक तो ट्रायंगल इसको ले लिया और एक ट्रायंगल इसको, यानी कि जो लेफ्ट साइड में दोनों ट्रायंगल बन रही हुई ए बी डी और पी क्यू एम को लेके उन दोनों को आपने ले लिया। अब इसमें क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, ये तो ऑलरेडी गिवन था ए बी सी और पी क्यू आर में। उसके बाद हमने क्या निकाला, पी डी अपॉन में क्यू एम निकाला, और जो इक्वल किसके हो जाएगा, ए डी अपॉन में पी एम। ये सारी चीजें कहाँ आई, आप ये कह सकते हो कि अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो इसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो, और इन ए बी डी एंड पी क्यू एम फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि अगर इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो ए बी अपॉन में पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम और ए डी अपॉन में किसके आ जाएगा, पी एम। अब देखिएगा ये सारी साइड कहाँ है, ए बी पी क्यू के, बी डी क्यू एम के और ए डी पी एम के, ये अगर सेम प्रोपोर्शनल में है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम के। और जब ये दोनों सिमिलर हो गई तो क्या एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के नहीं होगा, क्योंकि जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके जो एंगल होते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। क्लियर। तो अभी आप क्या लिखोगे, जो अगला पार्ट इसमें ऐड करोगे वो अभी इसमें आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर में। तो जो ए बी है वो ऑलरेडी किसके इक्वल दे प्रोपोर्शनल दे रखा है, पी क्यू के दे रखा है, और बी सी अपॉन में क्यू आर ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में ही हमने पढ़ा था क्या, कि ए बी बी सी। देखिएगा यहाँ हमने पढ़ा है ए बी और पी क्यू और बी सी और क्यू आर, और ये दोनों किसके इक्वल आ गए, ए डी और पी एम, और ए डी और पी एम ऑलरेडी किसके इक्वल है, यहाँ पर जो गिवन है इससे हमने पता क्या किया कि बी जो है क्यू के इक्वल है। तो बस आपको दो तो साइड पता चल गई और एक एंगल पता चल गया। तो ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर, और ये क्या है इसमें गिवन है, किसमें, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में। और एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल पी क्यू आर, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के। ओके, क्योंकि पीछे अभी हमने पी क्यू एम सिमिलर दिखाया था। उसके बाद अब हमारे को दो तो साइड प्रोपोर्शनल मिल चुकी हैं और एक एंगल, तो अभी कौन सा क्राइटेरिया लगा देंगे, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और यही हमने प्रूव करना था। बिल्कुल, ये तो जो ए बी सी है वो अपना सिमिलर आ गया पी क्यू आर। बस आपको थोड़ा ध्यान क्या देना है कि जो मीडियन है, यहाँ पर जो मीडियन बन रहे हैं ट्रायंगल के, तो हम पहले इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर प्रूव कर लेंगे। इससे फायदा क्या होने वाला है कि जो बी एंगल है वो किसके आ जाएगा, क्यू के आ जाएगा। और हमने इतना पता है कि या तो दो साइड और एक एंगल जब इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या गिवन है, डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ADC इक्वल है एंगल BAC के, शो दैट ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। तो सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल फॉर्म कीजिएगा जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है इससे। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC है, आप एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कीजिएगा। इसमें क्या गिवन है, D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC, और BC पर क्या है, कोई पॉइंट D है, मान लीजिए ये पॉइंट D है। सच दैट D is the point on the side BC of a triangle ABC such that ADC is equal to BAC। तो अगर आप इसको पॉइंट A मानते हो, ये पॉइंट B और ये C, और आपने ये एक पॉइंट यानी कि D इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया, ये मान लीजिएगा पॉइंट। और अभी इसमें क्या बोल रहा है कि जो एंगल ADC है, ADC कौन सा बनता है, ADC मीन्स ये वाला, और किसके इक्वल बता रहा है, BAC के, मीन्स इस कंप्लीट के। ठीक है, तो क्या प्रूव कीजिएगा, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी होगा या नहीं होगा, इसके प्रूव करना है। तो चलिएगा
अब हमें पता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड तो सिमिलर अपने आप ही हो जाएगी। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी और डीएसी, एबीसी तो कंप्लीट और डीएसी को सिमिलर प्रूव करेंगे। ये डीएसी, ये कैसे पता चलेगा कि इसको, क्योंकि देखिएगा सीबी और सीडी, थोड़ा अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि सीबी है वो तो कंप्लीट एबीसी ट्रायंगल में है, और जो सीडी है वो आपको इस साइड की ट्रायंगल में ही मिलेगा, सीडी और कहीं नहीं है क्योंकि एडीसी ट्रायंगल में ही है। तो सबसे पहले आप लीजिएगा इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएसी। चलिएगा इनमें क्या क्या इक्वल है वो देखिएगा। सबसे पहले इसमें जो है एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल ए डी सी के, और ये तो इसने ऑलरेडी गिवन है, बी ए सी ए डी सी के इक्वल है, देखो यहाँ पर गिवन था, तो ये चीजें आपको गिवन है, गिवन, ओके गिवन है। उसके बाद अभी इसमें कोई एक ऐसा एंगल है कि देखिएगा ए बी सी में ये सी आया हुआ है, ए डी सी में भी ये सी आया हुआ है, तो मीन्स सी तो 2 टाइम्स आया है और दोनों ट्रायंगल में है, और यहाँ से आप इस चीज को भी देखोगे तो सी इसमें भी है और इसमें, तो एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल ए सी डी, और क्या है कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, क्लियर। अब जब आपको दो एंगल इक्वल मिल ही चुके हैं तो थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ए सी, दोनों सिमिलर होगी, और जब ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी जो साइड है वो प्रोपोर्शनल होंगी कि नहीं होंगी, यस होंगी। तो अब क्या करोगे नाउ, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो आप जो ट्रायंगल एबीसी का जो सीए है उसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है कौन सी, सी डी, ठीक है ना, इसका जो सी ए है उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हुई, सी डी हुई, या आप यहां से देखिएगा इस साइड के ये साइड प्रोपोर्शनल और इक्वल बी सी मान लो, या इसको आप सी बी कहो, सी बी अपॉन में क्या कह सकते हो, एस सी या सी ए बोल सकते हो। यहाँ से भी आपको अंदाजा लग सकता है, और आप ये चीजें है ना, ए के कोरस्पॉन्डिंग में एंगल डी है तो आप डी लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप ट्रायंगल बस ऐसा लिख दिया कि ए बी सी सिमिलर टू ए सी डी ना, इसमें क्या है कि कोशिश कीजिएगा कि ए के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वही आए, बी के कोरस्पॉन्डिंग वही है, सी के कोरस्पॉन्डिंग जो है वही आए, तो इसमें आपको एक मदद ये मिल जाएगी कि कौन सी साइड किसके कोरस्पॉन्डेंस में है वो आपको पता लग जाएगा। अब आप इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एस सी और एस सी की अगर जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, एस सी या सी ए स्क्वायर, ओके, और सी बी और सी डी की मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी, डॉट सिर्फ इतना बचेगा सी बी और सी डी, और हमने प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना था कि यहाँ पर जो साइड है क्या वो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो ट्रायंगल एबीसी और एडीसी गिवन है, ट्रायंगल एबीसी में जो पॉइंट डी है उन दोनों में ये देखा कि दो ट्रायंगल कौन से सिमिलर करें, उन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर किया, फिर उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल रखा और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमने रिजल्ट मिल चुका। वैसे तो एक और साइड है इसके कोरस्पॉन्डेंस में, लेकिन हमारा क्या है दो साइडों से ही क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा, इसलिए हम थर्ड साइड को नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा प्रूफ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, अभी ये थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा, है तो बिल्कुल 12 क्वेश्चन की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंजमेंट दे रखा है। 12 क्वेश्चन में क्या बताया गया था, थोड़ा मैं उसको दोबारा रिकॉल करूंगा ताकि इन दोनों में आपको अच्छे से डिफरेंस पता लग जाए। उसमें क्या गिवन था कि ये साइड इसके कोरस्पोंडेंस में बताई गई थी, ये साइड इसके कोरस्पोंडिंग में, और फिर एक मीडियन ड्रॉ किया गया था जो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। बट अब जो स्टेटमेंट होने वाली है इसमें आपको क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट देखने में सेम ही लग रही है, ये जो साइड है वो इसके प्रोपोर्शनल दे रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन और ये साइड दे दी, अब की बार मीडियन को भी इसने बताया, ठीक है ना, पी क्यू आर मीडियन ऑन द अनदर साइड, लेकिन पहले हमारे को इतना पता था कि ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है तो इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थी। बट अब की बार ये साइड आपको प्रोपोर्शनल नहीं दी गई, इसलिए मीडियन कंफर्म नहीं हो पाएगा,
कि इसका जो हाफ है वो इस लाइन के हाफ के इक्वल होगा क्या नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन है या प्रूफ है वो थोड़ा 12 क्वेश्चन से अलग होगा। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़िएगा, क्या गिवन है कि साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी और अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर सो दैट ए बी सी और पी क्यू आर। स्टेटमेंट सेम है, बस यहाँ पर उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया कि यहाँ पर ए बी और ए सी दे दिया, पहले यहाँ पर ए बी और बी सी गिवन था। अब देखिएगा कैसे करोगे आप इसको। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप दो ट्रायंगल को फॉर्म कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है पी क्यू आर। इसमें आपको क्या गिवन है ए बी सी और एक मीडियन डाला हुआ है बी सी के ऊपर जो, उसके बाद पी क्यू आर और एक ये मीडियन डाला हुआ है पी एम। देखिएगा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये दोनों जो 12 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन सिमिलर नजर आ रहे हैं, बस उसमें डिफरेंस किस चीज का हुआ है। और एक चीज को समझिए कि जब उसने पहले वाले में बीसी को प्रोपोर्शनल बताया था क्यू आर के, फायदा इससे ये हो गया कि जब हमारे को जब मीडियन की बात आई तो हमें इतना कंफर्म हो गया कि जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब की बार ये प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए वो वाली स्टेटमेंट हम नहीं लेंगे कि ये हाफ है वो इसके इक्वल है इसका हाफ हो जाएगा, नहीं होगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे आगे देखिएगा। तो इसमें हमारे को कुछ कंसेक्शन करना पड़ेगा, और वो कैसे करोगे। आपने एडी को ई तक बढ़ाया, मान लीजिए एडी आपने लिया और इसको ई तक लेके गए, और ई तक भी इस प्रकार लेके गए कि जो एडी है वो डी ई के इक्वल हो। समझ में आया। देखिए एडी को डी ई तक प्रोड्यूस किया और ये दोनों इक्वल हैं, तो लिखिएगा क्या लिखोगे, प्रोड्यूस एडी टू ई, एडी टू ई, और सच दैट जो एडी है वो इक्वल होना चाहिए किसके, डीई के। ओके, और फिर हमने ज्वाइन कर दिया सीई को, देन ज्वाइन सीई। तो देखिएगा ये हमने इसको ज्वाइन किया। उसी प्रकार इसमें भी जो पीएम है उसको आप एक्सटेंड कर लीजिएगा और किसी पॉइंट एन तक, और एन को किससे मिला दीजिएगा, आर से मिला दीजिएगा। क्लियर। अब इन जो आपके पास ट्रायंगल बनी कौन कौन सी, एक ट्रायंगल आपके पास एबीडी है और एक सीडीई है। देखिएगा इसमें इसको इसके सिमिलर प्रूव करेंगे, इसमें इसको इसके सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, और इसके दो तीन अलग अलग मेथड है, अभी आपको मैं एक ही मेथड से करवा रहा हूँ। उसके बाद जब हम नेक्स्ट जब इसका रिवाइज करेंगे, या अब हम नेक्स्ट जो एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन पेपर डालने वाले हैं उसमें जब करेंगे, तो आपको एक मेथड और इसमें करवा देंगे। तब तक आप इस चीज को अगर अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी ई, आपको ये दो ट्रायंगल मिली हुई है ए बी डी और सी डी ई। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूव करिएगा, और सिमिलर क्या कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दीजिएगा। कैसे देखिएगा, सबसे पहले ए डी इज इक्वल टू डी है कि नहीं, यही लिखें ए डी इज इक्वल टू डी ई, और बाई कंस्ट्रक्शन है क्योंकि अभी आपने कंस्ट्रक्ट किया, तो बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर, ए डी इज इक्वल टू डी ई। उसके बाद में बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी। क्यों भाई, ए डी क्या है, मीडियन है, तो ये आपका क्या है, ए डी मीडियन है। तो ए डी इज मीडियन। क्लियर, बी डी इज इक्वल टू सी, मीडियन तो दो इक्वल पार्ट में ही तो डिवाइड करेगा, और जब आपको दो एंगल मिल गए तो एक और भी चीज कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करवा दीजिएगा। एंगल एंगल से सिमिलरिटी तो प्रूव हो ही गई आपकी। अब इसमें देखिएगा क्या ये एंगल डी क्या इसके इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली
अपोजिट एंगल हो जाएंगे सी का डी के, क्योंकि जब ये इसके इक्वल है, ठीक है ना, और बी डी डी सी के इक्वल है, तो ये आपका क्रॉस यहाँ पर जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है कि आप दोनों को इक्वल करोगे। तो ट्रायंगल एंगल ए डी बी और इक्वल होगा एंगल सी डी ई के, और क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब ये दोनों होते हैं तो जो ट्रायंगल ए बी डी है वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस होगी किसके, ट्रायंगल सी डी ई के। कॉन्ग्रुएंस क्योंकि दो एंगल एक साइड ही होगी, या सिमिलर, देखिए पहले पढ़ा था कि जो सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंस है वो सिमिलर होती ही हैं। ओके, तो बाय और किसकी वजह से, साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया से। क्लियर। उसके बाद जब ये कॉन्ग्रुएंस हैं तो क्या इसकी जो साइड ए बी है, ये जो साइड है वो क्या ए सी के इक्वल नहीं होगी, होगी ना। तो अब इसमें क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू क्या हुआ अपना, ए सी हुआ। अभी तक हमने ये नहीं पता था कि क्या ये दोनों साइड इक्वल है या नहीं है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी, और किसके द्वारा, सी पी सी टी, है ना, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ओके, अब हमने जो दूसरी जो ट्रायंगल है उसमें भी एक दूसरे को क्या है, सेम प्रोसीजर से इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो अब जो PQR में हमने इस पार्ट को थोड़ा एक्सटेंड किया था, अब हमने इस ट्रायंगल के इक्वल ये सिमिलर कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है। तो देखिएगा, इन ट्रायंगल PQM, इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल MNR, ये नीचे की जो ट्रायंगल है, इस सेम प्रोसीजर वही, पी एम इज इक्वल टू एम एन, बाई कंस्ट्रक्शन किया था, पी एम इज इक्वल टू एम एन, क्यों भाई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया था, बाय कंस्ट्रक्शन। सेकंड, अब आप में ये पी एम भी तो मीडियन है ना, तो क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, और ये क्या है, पी एम मीडियन है इसमें, पी एम मीडियन। और थर्डली, अब जो एंगल पी एम क्यू है, पी एम क्यू है वो इक्वल होगा इसके एन एन एम आर, और वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब क्या लिखोगे, ट्रायंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एम एन आर के। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं किससे, बाय साइड एंगल, साइड क्राइटेरियन, तो इसमें जो पी क्यू है वो इक्वल होगा किसके, पी आर के। तो दोनों चीज़ आपको मिल गई, पी क्यू जो है, ओके सॉरी, यहाँ पर अगर ये है तो पी क्यू इज इक्वल टू होगा आर एन के, यहाँ पर हमने जो कॉन्ग्रुएंस किया ना उसके इक्वल होगा, पी क्यू इज इक्वल टू आर एन, ये हो गया आपका आर। क्लियर। उसके बाद एक मिनट, और उससे पहले अभी हमने जो प्रूफ किया था, जो ए बी इज इक्वल टू, तो इसमें ए बी इज इक्वल टू सी ई आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ए सी लिख दिया था, तो ये आ जाएगा, जो प्रूफ किया है उसमें ए बी इज इक्वल टू सी ई, सी ई। क्लियर। तो अब क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू आर एन और बाई सी पी सी टी, तो अभी आपको क्या मिल चुका है, अभी क्या क्या चीज़ आपको प्रोपोर्शनल मिल चुकी है। नाउ देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू ऑलरेडी गिवन था, उसके बाद ए सी अपॉन पी आर ऑलरेडी गिवन था, और ए डी अपॉन पी एम ऑलरेडी गिवन था, और ये सारी चीज़ें आपको गिवन थी क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया। अब आप क्या कर सकते हो, तो अभी जो आपके पास ए बी अपॉन में पी क्यू है, ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, सी ई लिख सकते हो, सी ई, और पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हो आप, आर एन लिख सकते हो, आर एन, सी ई अपॉन में इज इक्वल टू एस सी अपॉन में पी आर सेम का सेम रहेगा, और ए डी, जो आपको ए डी या पी एम गिवन है, तो जो पी एम है इसको मैंने टू ए डी को भी टू ए डी लिख दिया, और इसको भी टू पी एम लिख दिया, यानी कि दो से मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि सेम से हमने नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है।
हाँ, अभी जो CE है अपॉन रहेगा RN और इज इक्वल टू SC अपॉन में क्या रहेगा PR, SC अपॉन में PR। और जो 2AD है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AE के इक्वल हो जाएगा। और जो 2PM है वो PN के इक्वल हो जाएगा। देखिएगा जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कंप्लीट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के हाफ हाफ है, इक्वल है। तो अब हमारे पास ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है ना, ये PNR, ठीक है ना, वो किसके इक्वल हो जाएगी, तो ऊपर अब हमारी एक ट्रायंगल है तो आप A और ये E और यहाँ पर C बोल हो, इसके इक्वल, यानी कि दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगी। तो ट्रायंगल ACE सिमिलर हो चुकी है किसके, ट्रायंगल PR। हमारे को क्या मिल चुका, ACE और PRN के मिल चुका सिमिलर। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, और किसकी वजह से, बाय साइड साइड साइड, क्योंकि साइड प्रोपोर्शनल आई है, बाय साइड 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 क्राइटेरिया। उसके बाद अब आपके पास अगली जो स्टेप होगा वो, उसमें आप क्या करोगे, जो CAE है और RPN है, मीन्स जो ट्रायंगल में, यहाँ पर मैं दोनों ट्रायंगल्स को दोबारा एक बार यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसमें आप ये देखिए कि ये A, ये E था और ये था C, और ये जो है आपका P, और यहाँ पर आपका था PN, और ये PRN। इसमें आपको ये जो एंगल है ना, अब क्योंकि देखो ABC सिमिलर हो चुकी PRN की, तो जो ये एंगल है, क्या एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे, होंगे। इसलिए एंगल CAE इक्वल होगा एंगल RPN के। और किस लिए होगा, यानी कि CPCT बोल सकते हो, CPST बोल दो, सिमिलर ट्रायंगल बोल दो। और अब जो प्रोसीजर अब हमने ऊपर किया है उसी में हम फिर क्या लिखेंगे, सिर्फ इतना लिख देंगे सिमिलरली। क्या सिमिलरली, क्योंकि जो काम हमने इन ट्रायंगल के साथ किया है, क्या अब हम वही चीजें दोबारा से ऐसे हम ड्रॉ करके क्या इस साइड ट्रायंगल को एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट्स नहीं दिखा सकते, यहाँ पर एक PN और इस ट्रायंगल को, तो सिमिलरली वो काम हम यहाँ पर भी तो कर सकते हैं। इसलिए ये एंगल भी किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। मींस कौन सी ट्रायंगल में, BAE। सिमिलरली BAE कौन सा बनेगा, यहाँ पर BA और ये ट्रायंगल वाला बनेगा BAE, इक्वल होगा किसके, यहाँ पर जो एक साइड है QPN के, ट्रायंगल एंगल QPN के, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब जब हम इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, मतलब अगर आप इनको कोई इस इक्वेशन का नाम भी दो, तो एडिंग 1 and 2, तो एंगल CAE प्लस एंगल BAE इक्वल होगा किसके, एंगल RPN और प्लस एंगल QPN। कंप्लीट को जोड़ोगे तो क्या ये एंगल A नहीं हो जाएगा BAC का, तो ये हो जाएगा एंगल BAC और ये हो जाएगा एंगल QPR, ये दोनों एंगल। अब देखिएगा आपके पास, पहले आपने इसको इसके कॉन्ग्रुएंट्स दिखाया, फिर इस कंप्लीट ट्रायंगल को लेफ्ट राइट वाले को राइट के सिमिलर, लेफ्ट वाले को लेफ्ट के सिमिलर, इस हाफ एंगल को इसके हाफ के इक्वल और इस हाफ एंगल को इसके हाफ के इक्वल आपने शो कर दिया। जब आपने कंप्लीट को ऐड किया तो ये BAE बना, और इसको कंप्लीट को ऐड किया तो QPR बना। आपको ये दो साइड ऑलरेडी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल गिवन थी, और आपको एक एंगल इक्वल मिल गया, तो क्या ABC सिमिलर नहीं होगी PQR के। तब आप क्या लिखोगे, एंगल A जो है वो P के इक्वल हो चुका है। अब आप क्या लिखोगे, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड PQR क्या है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और ये चीज ऑलरेडी आपको गिवन है। और एंगल जो A है वो आ गया किसके द्वारा, एंगल P, और यहाँ पर आप सिर्फ इतना लिखो बाय प्रूफ, यानी कि आपने प्रूव किया है, उसके द्वारा आपके पास एंगल A इज इक्वल टू P आ गया।
और जब दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाता है तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। और यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको कमेंट में डालिएगा ताकि आपको दोबारा एक और मेथड है इसमें, उससे के द्वारा आपको क्या है समझाया जा सके। या इसमें सिर्फ आपको याद रखने की 2 या 3 ही चीज़ें हैं कि आपने ऐसी ट्रायंगल गिवन थी, ठीक है। एक बार फिर मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको 2 ट्रायंगल गिवन है और उसमें आपने सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पर अगर ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, सबसे पहले आपने और मीडियन इनके ये गिवन है, तो आपने कोई एक लाइन ऐसी ड्रॉ की करनी है जो इसके क्या हो, इक्वल हो और इसको इससे मिला देना है। सिमिलरली इसमें भी एक ड्रॉ की है, इससे इसको मिला देना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको इसके सिमिलर और इसको इसके सिमिलर दिखाना है। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएगी तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये साइड इसके इक्वल। तब आपकी ये जो कंप्लीट बनी हुई है इसकी साइड क्या हो जाएंगी, इसकी साइड के प्रोपोर्शनल हो जाएंगी और ये सिमिलर होने से ये दोनों एंगल। सिमिलरली वही काम आप इस साइड की जो साइड है उस पर करोगे तो ये आधा एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करोगे तो ये कंप्लीट ट्रायंगल का एंगल बन जाएगा। इससे आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पे। अभी क्या बोला है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमने टावर की हाइट बतानी है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कास्ट ए शैडो 4। तो सबसे पहले तो आप एक वर्टिकल पोल बनाइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर एक शेप ऐसी आपको नजर आएगी और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 6 मीटर है और इसकी जो शेडो है वो कितनी है 4 मीटर है। ये कोई मान लीजिए ट्रायंगल आपके पास ए बी सी मिली। और सिमिलरली उसी टाइम एक टावर की बात हो रही है जो हाइट जिसकी हमें नहीं पता बट शेडो जो है वो 28 मीटर हमारे को मिली हुई है और वो कोई पी क्यू आर टाइप ट्रायंगल हमने एज्यूम कर लिया। और हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड का अगर इक्वी एंगुलर है, क्योंकि एंगल तो एक ही बनेगा ना, दोनों का 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ए बी जो है कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 6 मीटर और जो बी सी गिवन है वो कितना दिया हुआ है 4 मीटर और पी क्यू क्या है, टावर की हाइट हमने पता करनी है। और दूसरा क्यू आर भी गिवन है हमने को, क्यू आर इज इक्वल टू क्या है 28 मीटर है। और इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या लिखोगे, दोनों को सबसे पहले ये देखिएगा कि इसका जो एंगल ए बी सी है क्या वो एंगल इसके पी क्यू आर के इक्वल है, यस बोथ आर 90 डिग्री। और जो बी ए सी है, एंगल बी ए सी है वो इक्वल रहेगा एंगल क्यू पी आर की, क्योंकि यानी कि जो एंगल है सन है एट ए टाइम दोनों के ऊपर शैडो बना रहा है तो ये जो एंगल है दोनों का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है ना। तो सेम टाइम पे अगर है तो दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। तो एंगल बाय सन ऑन सेम टाइम यानी कि सन के द्वारा बनाया गया एंगल है सेम टाइम पे। उसके बाद अगर दो एंगल आपको इक्वल मिल गए तो क्या कह सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर के। और जब सिमिलर है और एंगल क्राइटेरियन आ गए तो जब सिमिलर है तो इनकी साइड भी प्रोपोर्शनल होंगी और जब साइड प्रोपोर्शनल होंगी तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में क्यू आर, दोनों प्रोपोर्शनल। तो जो वैल्यू आपको गिवन है वो लिख दो, बी से बी की 6 है और बी सी की 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यहाँ पर मीटर और मीटर इज इक्वल टू पी क्यू है, हमको पता नहीं है और क्यू आर है 28 मीटर है। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपका जो पी क्यू है वो निकल के आएगा 6 इंटू 28 अपॉन 4 और यहाँ पर आपका मीटर साथ में।
4 1 जा 4, 4 7 जा 28, यानी कि 6 7 जा 42 मीटर। तो जो पी क्यू की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 42 मीटर, यानी कि जो पोल की हाइट है वो कितना है, 42 मीटर है। तो हाइट ऑफ द पोल इज 42। हाइट ऑफ द पोल इज 42 मीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या करना है, इफ एडी एंड पीएम आर मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। सबसे पहले आप दो ट्रायंगल को फॉर्म कीजिएगा, जिसमें आपको एक ट्रायंगल गिवन है क्या, एबीसी, और दूसरा पीक्यूआर, और इसके जो मीडियन है ए बी सी, और यहाँ पर आपको पी क्यू आर, और मीडियन यहाँ पर गिवन है एडी, और यहाँ पर जो है पीएम। अब थोड़ा स्टेटमेंट को दोबारा पढ़िएगा कि एडी एंड पीएम आर द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली, वेयर एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर। और ये चीज ऑलरेडी गिवन है कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। बस हमने प्रूव क्या करना है, और ये क्या है, गिवन AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। टू प्रूव, इनको प्रूव करने के लिए ABD और PQ हमको हमने क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, क्योंकि जो ट्रायंगल गिवन है हम उन्हीं पे काम करेंगे। तो ट्रायंगल में जो B और Q एंगल है, यहाँ पर जो B एंगल है और वो यहाँ पर Q एंगल है, वो दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ABC सिमिलर दे रखी है PQR के, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो बोलेंगे कि एंगल ABC इक्वल एंगल PQR, और यहाँ पर लिखोगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर। उसके बाद में ए बी अपॉन में पी क्यू जो है, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग साइड, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल इक्वल होते हैं, और साइड क्या होती हैं, सेम प्रोपोर्शनल में होती हैं। तब हम बस यहाँ से देखिएगा बी सी और क्यू आर को क्या आप यहाँ से 2BD और 2QM नहीं लिख सकते, या BC का हाफ है, तो आप इसमें कैसे आगे करोगे, इंप्लाइज दैट AB अपॉन जो PQ है इक्वल हो जाएगा BC बाय 2, BC बाय 2 अपॉन QR बाय 2। और जब इनको आपने डिवाइड किया तो ये क्या हुआ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC का हाफ किसके इक्वल दिखा दिया, BD के, और QR का हाफ जो है वो किसके दिखा दिया, QM के। क्योंकि जो D एंड M है आर मिड पॉइंट ऑफ BC एंड QR रिस्पेक्टिवली। क्लियर। उसके बाद अभी आपको क्या है, दो, यानी कि AB ओपन में PQ और BD इज इक्वल टू किसके मिल गई, QM के इक्वल मिल गई। अब आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। देखिएगा यहाँ पर दो ट्रायंगल फिर से फॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पर ये आपका ABC, और ये PQR, और P से ये M, और A से ये आपका D। अब आपने ये दोनों ट्रायंगल ले लिया, तो क्या लिखोगे, एंगल ABD जो है वो इक्वल है एंगल PQR के। ABD सॉरी QR मतलब, क्योंकि ये तो इस ट्रायंगल में चला जाएगा, यहाँ पर क्या ले लीजिएगा आप, M ले लीजिएगा R की जगह, PQM दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, बी एंगल क्यू के, या तो आप यहाँ से लिखिएगा, या आपको पता है कि जो अभी अभी हमने ABC जो PQR जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिखे थे, तो आप इनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बता दोगे, या बोल दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR, क्योंकि PQR ABC के ही दो ट्रायंगल हैं, बट अब इसमें आए हुए हैं ट्रायंगल में, तो हम इनको भी तो इक्वली लिखेंगे। उसके बाद
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन में क्यू एम। और ये कहाँ से, अभी अभी हमने जो ऊपर जो स्टेटमेंट प्रूव किया था, तो बाय प्रूफ आपके पास ये आ गया। उसके बाद अब जब दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गए तो आप क्या कह सकते हो कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के, और बाय एस ए एस साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। और जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं तो ये जो सभी साइडें हैं इसकी वो क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। क्या लिखोगे, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन में क्यू एम और इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। क्या लिखोगे, सी पी एस टी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। अब हमने प्रूफ क्या करना था, प्रूफ आपके पास था कि ए बी अपॉन में पी क्यू और ए डी अपॉन में पी एम होगा कि नहीं, तो वो हमारे पास मिल ही चुका, ए बी अपॉन में पी क्यू और ए डी अपॉन में पी एम। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन पी एम, यानी कि कोरस्पोंडिंग है, और ये हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो चलिए, ये हुई आपकी एक्सरसाइज 6.3। एक पार्ट में हमने कल कवर किया था और सेकंड पार्ट उसी का ये आपका कवर हुआ। अब आपका 6 चैप्टर के बाद अब हम नेक्स्ट जो है 7 चैप्टर, उसके बाद कंप्लीट एक वीडियो में 7 चैप्टर, कंप्लीट एक वीडियो में 8 चैप्टर, उसके बाद जो आपके डिलीटेड हैं उनको छोड़ के जितने भी चैप्टर हैं हम कंप्लीट वीडियो में डालेंगे। उसके बाद फिर हम अपना जो एग्जाम होने वाले हैं वो जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। और मॉडल टेस्ट पेपर में आपके नंबर और स्कोरिंग को जानने के लिए अगर आपको ये अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जब एग्जाम सॉल्व या एग्जाम मॉडल टेस्ट पेपर करें तो आपको टाइम से आपको पता चल सके। ओके, अपनी तैयारी को करिए, करते रहिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।